वशिष्ठ जी महाराज श्री दशरथ जी महाराज के पुत्रों का नाम रखते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास ने पंक्ति लिखी कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम। भगवान का नाम रखते हुए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र हैं। समुद्र में क्या नहीं है जो डूब नहीं सकता, अर्थात समुद्र का वह सामर्थ्य है कि वो बड़ी से बड़ी चीज़ को भी अपने अंदर विलीन कर सकता है। भगवान आनंद के समुद्र हैं और आनंद के समुद्र में कोई जाए तो आनंद में मग्न हो जाएगा। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि और सुख के भंडार हैं। सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी, एक सीकर तृण मात्र से सभी जीवों को जो संतुष्ट कर सकते हैं। सो सुख धाम राम असनामा, वही सुख के घर, इनका नाम राम है। अखिल लोकदायक विश्रामा, जो समस्त संसार को विश्राम देते हैं। जो जीव 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता रहता है, जिसे कहीं भी सुख शांति की अनुभूति नहीं होती, उनके ऐसे जीवों की सुख और विश्राम देने का जो आश्रय है, जो विश्राम के आश्रय दाता हैं, उन्हीं का नाम राम है। रा अर्थात रक्षा, आ अर्थात आदर्श, माँ अर्थात मर्यादा। जिसने अपने जीवन में आदर्शों मर्यादाओं की रक्षा की हो, वह है राम। भगवान श्री राम ने अपना संपूर्ण जीवन आदर्शों और मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए और उनके रक्षण के लिए ही लगाया। फिर वह भरत जी का नाम रखते हैं तो लिखते हैं कि विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करता है, अर्थात जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं। विष्णु जी स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र जी की सेवा में तत्पर हुए, तो श्री विष्णु जी के रूप में जिनका अवतार हुआ है, उनका नाम भरत है। भरत नाम रखा। भा अर्थात भक्ति, रा अर्थात रक्षा और ता अर्थात त्याग। जिसके जीवन में भक्ति, रक्षा और त्याग का सम्मिश्रण है, उसी का नाम भरत है। भरत जी महाराज ने अपने जीवन में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणार विंदों की भक्ति की। भगवान राम के वनवास के समय में उन्होंने अयोध्या की रक्षा की और त्याग की तो मूर्ति ही हैं भरत जी महाराज। उन्होंने राज सिंहासन, जिसके लिए देवता भी जिस वैभव संपदा को देखकर लालायित रहते हैं, ऐसी अवध की संपदा को त्याग कर श्री भगवान के रामचंद्र जी के चरणार विंदों का आश्रय लिया। वो है भरत जी महाराज। फिर आगे नाम रखते हैं शत्रुघ्न का कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कि जाके स्मरण, जिसके स्मरण मात्र से अंतःकरण के समस्त विघ्न अमंगलों का नाश हो जाता है, उनका नाम शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न श्री गणेश जी के अवतार कहे गए हैं। संतों ने श्री शत्रुघ्न जी महाराज को गणेश जी का अवतार कहा है
कि जाके सुमरण तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कथा देखिए श्री रामचरितमानस की कथा में कुबरी को छोड़कर किसी भी बड़े राक्षस का या किसी अन्य का शत्रुघ्न ने कभी किसी को मारा, ऐसा श्री रामचरितमानस में कहीं भी ऐसा कोई संदर्भ, कोई विषय या कोई कथा नहीं है। तो इनका नाम शत्रुघ्न क्यों रखा? तो शत्रु जिन्होंने अपने अंतःकरण के समस्त शत्रुओं का नाश कर दिया हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि का जिन्होंने समन किया है, जो निर्विकार हैं, जिनके अंतःकरण में कोई विकार नहीं है, वह है शत्रुघ्न जी महाराज। कोई व्यक्ति अपने जीवन में विपक्षी से या शत्रु से बाद में पराजित होता है, वो अपने अंतःकरण में अवस्थित जो विकार रूप शत्रु हैं उनसे पहले नष्ट होता है। जैसे कोई व्यक्ति से किसी ने कहा कि इस समय आप पैसा लगा दीजिए, आपका दुगना हो जाएगा, और दुगना नहीं हुआ, वो ठग कर सारा पैसा ले गया। इस समय तो ऐसा अत्यधिक हो रहा है। तो सर्वप्रथम तो लोभ रूपी शत्रु जो अंतःकरण में था उससे पराजित हुआ। उसके बाद दूसरे ने उसका आश्रय लेकर जो है उसको ठगा और वह इस प्रकार वंचना को प्राप्त हुआ। कहने का अभिप्राय है कि जाके सुमिरण तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेदों में उसे शत्रुघ्न कहा गया। और अंत में श्री लक्ष्मण जी का नाम रखते हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, तेहि वशिष्ठ मुनि राखेऊ, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम, जब कथा में जिस प्रकार के लक्षण की आवश्यकता होती है उस प्रकार वह लक्षण प्रस्तुत कर देते हैं। समस्त गुण उनके हृदय में हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, राम जी के अत्यंत प्रिय हैं। सकल जगत आधार, सकल जगत के जो आधार हैं। तेहि वशिष्ठ मुनि राखेऊ, लक्ष्मण नाम उदार। उनका वशिष्ठ जी महाराज ने लक्ष्मण नाम रखा। भरत जी के विषय में धर्म सम्राट करपात्र जी महाराज कहते हैं कि भा अर्थात ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्म विद्या में लगा हुआ है। रत यानी लगा, निरंतरता, निरंतरता के लिए रत शब्द का प्रयोग होता है। वह कार्यरत है अर्थात कार्य कर रहा है। तो भा अर्थात ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्म विद्या में सदैव तत्पर है, लगा हुआ है, उसका नाम है भरत। यह श्री करपात्र जी महाराज की वाणी है। और देश का नाम हमारी भारत है। भा अर्थात दीर्घाकार है, तो भा अर्थात ज्ञान, रत अर्थात लगा हुआ, जो सदैव ज्ञान के लिए आगे बढ़ता जा रहा है, वह देश भारत नाम से प्रसिद्ध है, उसको भारत कहते हैं। और भारत की भूरी भूरी प्रशंसा वेद पुराणों में कही गई है कि देवता भी यह मन में स्मरण करते हैं कि हमारा भारतवर्ष में जन्म हो, हम भारतवर्ष में अवतीर्ण हों। इस प्रकार की उनकी आशा और इच्छा रहती है। कहने का अभिप्राय है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का नामकरण हुआ तो भगवान के अक्षर या जन्माक्षर से निकाला तो भगवान का नाम हिरण्यनाभ है। किंतु ऋषि मुनियों ने जिसको भगवान परम ब्रह्म को जिस नाम से पहले से पूजित किया है, जिसका स्मरण किया है, जिसका ध्यान किया है, उनका रूप ही उनका वही नाम श्री वशिष्ठ जी ने रखा। कोई अपने से नाम नहीं रखा, इसलिए रखा राम, राम नाम रखा। इसके पूर्व भी ऋषि मुनि संत लोग राम नाम का आश्रय लेकर उस परम ब्रह्म परमेश्वर की कृपा की प्राप्ति किए हैं। और श्री वशिष्ठ जी ने संसार के हित के लिए पुनः वही नाम रखा कि राम, जो संसार विश्व को विश्राम देने में सामर्थ्यशाली है। ऐसे आनंद के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम श्री वशिष्ठ जी ने श्री राम रखा।
श्री राम।